आज हम बात करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे तहरीक अदम एतमाद और देखते हैं पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन मूव कैसे करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूँकि नेशनल असेंबली के हाउस ऑफ द लीडर होते हैं तो डेफिनेटली अपोजिशन उनके अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि उनको वो रेजोल्यूशन पहले नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाना होती है। बसूरत दीगर अगर सेशन नहीं हो रहा है नेशनल असेंबली का तो पहले सेशन को बुलाने के लिए दरख्वास्त भी नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाना पड़ती है। और मौजूदा जो अपोजिशन का अलायंस है PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्होंने ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं वो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में 8 मार्च को जमा करवा दिए हैं। आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग उन्होंने सेशन को बुलाने की दरख्वास्त भी दे दी है। नेशनल असेंबली के रूल 32 के अकॉर्डिंग असेंबली को अपना लीडर इलेक्ट करना है। अगर कोई भी लीडर मेजॉरिटी नहीं ले पाता या हाउस ऑफ द लीडर इलेक्ट नहीं हो पाते तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन की कॉल दें। और आर्टिकल 95 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी हुई है। और आईन पाकिस्तान ने हाउस ऑफ कस्टोडियन यानी स्पीकर साहब को इस बात का पाबंद किया है कि रिक्वेजिशन जमा होने के बाद आप पाबंद हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर आपने सेशन बुलाना है। तो 22 मार्च को 14 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मौजूदा जो स्पीकर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर चुके हैं। अब हम नेशनल असेंबली के अंदर नंबर गेम पे थोड़ी सी बात करते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंपल मेजॉरिटी दरकार होती है अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए वो 172 सीट्स होती हैं आउट ऑफ 342। 342 सीट्स हैं टोटल नेशनल असेंबली के, जिसमें 272 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, 60 वुमेन की होती हैं और 10 मिनॉरिटीज़ की। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर है वो 172 की है। तो PTI के पास चूँकि सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, 155 थी, तो उन्हें जो दीगर पार्टीज हैं उनके साथ अलायंस करना पड़ा। बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उनके 5 MNAs हैं, उनके साथ अलायंस है। PMLN-Q के साथ उनके भी 5 हैं। MKM के साथ उनका अलायंस है जिनके 7 MNAs हैं। तो इन 3 जमातों के जो 17 MNAs हैं उनको 155 में प्लस करें तो 172 की मेजॉरिटी बन जाती है। अब हम नेशनल असेंबली के सेशन की बात करते हैं कि जैसे सेशन स्टार्ट होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो सेक्रेटरी जो सेक्रेटेरिएट के हैं वो एक नोटिस नो कॉन्फिडेंस के लिए सर्कुलेट करते हैं। और इसके लिए भी हमारे जो स्पीकर हैं वो पाबंद हैं आइन के अकॉर्डिंग कि जैसे अदम एतमाद का नोटिस आ जाए, वो पेश हो जाए असेंबली में, तो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपने उस पर वोटिंग कंडक्ट करवानी है। 3 दिन का टाइम इसलिए दिया गया ताकि स्टार्ट में उस पर डिबेट की जा सके। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए है, ये बाकी तमाम जो बिल्स नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए भी है कि स्टार्ट में पहले उस पर डिबेट होती हैं, देन ही वो बिल पास या रिजेक्ट होता है। तो वोटिंग स्टार्ट होने से पहले वो MNAs जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट होते हैं, जो उनको रिमूव करना चाहते हैं, वो खड़े होकर एक साइड पर चले जाते हैं और जो उनकी फेवर में होते हैं वो बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो उसके बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। वोटिंग जिस तरह हमारे आम इंतखाबात होते हैं इसी तरह हम उस नेशनल असेंबली के अंदर भी वोटिंग होती है। वोटिंग कंप्लीट होने के बाद असेंबली में एक बेल होती है। उस बेल का मतलब होता है कि जो MNAs हैं वो एग्ज़िट कर जाएं एक डोर से, वो बाहर चले जाते हैं हॉल से। फिर उस वोटिंग की काउंटिंग स्टार्ट होती है और जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनको जिस डोर से वो एग्ज़िट होते हैं फिर दूसरे डोर से उनको री एंटर किया जाता है। मेंबर्स के री एंटर होने के बाद स्पीकर वोटिंग का रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं और अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो वो रिटर्न रिज़ल्ट प्रेसिडेंट को भिजवाते हैं और एज़ यूजुअल सेक्रेटरी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और प्राइम मिनिस्टर अपने अहदे पर रहेंगे। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को अपना अहदा छोड़ना पड़ता है। और आईन पाकिस्तान के मुताबिक जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपने अहदे से जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कैबिनेट है वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो तहलील हो जाती है और नेशनल असेंबली को फौरी तौर पर अपना नया लीडर इलेक्ट करना होता है, बिकॉज नेशनल असेंबली कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ लीडर। नेशनल असेंबली के रूल 32 के अकॉर्डिंग असेंबली को अपना लीडर इलेक्ट करना है। अगर कोई भी लीडर मेजॉरिटी नहीं ले पाता या हाउस ऑफ द लीडर इलेक्ट नहीं हो पाते तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन की कॉल दें। जी, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है वो टू दी पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। कोई पॉइंट अगर मैंने मिस किया हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।